अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान ने खुद को खुद ही माइनस कर लिया है और इसके साथ साथ इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कब्जे में है। ये कैसे हुआ, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। कल जो फैसला आया है नवाज शरीफ साहब के हक में और उनको अदालती रिलीफ मिला है एवन फील्ड रेफरेंस में, अदालत ने जो फैसला है वो कलअदम करार दिया है और नवाज शरीफ की सजा उसको खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ फ्लैगशिप रेफरेंस, जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था, उस पर भी नैब ने जो अपनी अपीलें हैं वो वापस ले ली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें नवाज शरीफ साहब को अदालतों से रिलीफ मिलना बाकी है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने की राह जो है वो नवाज शरीफ के लिए हमवार हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2018 की अगर हम बात करें तो उस वक्त इमरान खान लाडला था और इक्तदार जो था वो इमरान खान को देने के लिए हर तरह का एड़ी चोटी का जो जोर था वो लगाया गया था। अब भी यही हालात हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तमाम हालात हैं, सो इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं और इक्तदार उनको देने के लिए इस वक्त तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त अवाम के सोचने की बात है, अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इस वक्त के हर दफ़ा हर इलेक्शन से पहले क्या हमारे इदारे, मुल्क की आला अदालतें, आला अदलिया इसी तरह से इस्तेमाल होती रहेंगी किसी एक सियासी पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से 2018 में अगर देखा जाए सो मुल्क की आला अदलिया जो थी उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त इक़्तिदार इमरान खान को देना मकसूद था। अब जो है तमाम अदालतें और तमाम जो रियासती मशीनरी है वो इमरान खान को मुजरिम साबित करने और इमरान खान को चोर और डाकू साबित करने के लिए इस्तेमाल हो रही है और नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त सबके फेवरेट, सबके लाडले हैं। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने अपने केसेस में जो है वो तकरीबन 10 माह कैद काटी हुई और 100 पेशियां 100 बार, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म जो मुल्क के हैं वो अदालतों के रूबरू पेश हुए। अब इस सब में जो अवाम का इतना पैसा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली अवाम का पैसा है, आपने बिलियंस जो थे वो लगा दिए इन केसेस पर, नवाज शरीफ साहब के इन केसेस पर, और उस वक्त आपने पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की, तमाम वसाइल जो थे वो आप लोग बरूए कार लाए और अब आप अदालतों से जो है नवाज शरीफ को रिलीफ देते जा रहे हैं। सो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये हमारे जो इदारे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। नैब की अगर हम बात करें सो नैब को तो वैसे ही बंद हो जाना चाहिए, जो कि पिछले 20 से 25 सालों में कोई केसेस जो है वो प्रूव जो है वो नहीं कर सका। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि इस वक्त नैब को जो है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इसका फायदा तो कोई है नहीं। लेकिन इस सारे मामले में ये देखने की जरूरत है कि कौन ये खेल खेलता है, किसको ये खेल खेलने में बहुत मजा आता है और इन तमाम मामलात का बेनिफिशियरी कौन है। आप और मैं तो नहीं है, तो फिर इस तमाम मामले का बेनिफिशियरी कौन है कि जब हर इलेक्शन से पहले इस तरह का खेल खेला जाता है और एक सियासी जमात के खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे और आपके सोचने की अब ये बात है कि जिस तरह से अब तमाम तर जोर जो है आइंदा आम इंतखाबात से पहले लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को कट टू साइज जो है वो कर दिया जाए, सो क्या जो इससे अगले इंतखाबात होंगे उसमें नवाज शरीफ साहब को कट टू साइज किया जाए और इस तमाम तर मामले का, इन मैटर्स का बेनिफिशियरी आखिर कौन है, इस पर एक तो मैंने बात करनी थी। साथ ही साथ अगर हम देखें सो इमरान खान साहब ने परसों अपने 4 वकला के साथ, जिनमें बैरिस्टर अली जफर थे और दीगर वकला के साथ, ये फैसला किया कि गौहर अली खान जो है, बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको चेयरमैन बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसमें 2 प्लान्स थे, जिसमें प्लान बी जो था वो अभी रिवील नहीं करना था। प्लान ए तो ये था कि अदालत में अपना केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लड़ा जाए और किसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वही पार्टी चेयरमैन जो हैं वो रहें। और दूसरा प्लान ये था कि अगर किसी सूरत में अगर उनको, यानी ऑब्वियसली क्योंकि वो उनको तोशाखाना में सज़ा हो चुकी है और फैसला उनके हक में नहीं आता, सो इमरान खान को दस्तबरदार होना पड़ेगा। सो इसमें गौहर अली खान जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो मुकर्रर किए जाएंगे। लेकिन ये फैसला जो था शेर अफजल मरवत और इनके सामने ऑब्वियसली ये डिस्कशन हुई और शेर अफजल मरवत को ये कहा गया कि ये मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से पहले डिस्कस करना है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये तमाम वकला जो है, क्योंकि वकला की ही मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान से होती हैं, ये तमाम वकला जो है इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकले, सो जब मीडिया के सामने शेर अफजल मरवत आए तो उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो वैसे ही रिवील कर दी और उसके बाद वो उसी रात को वसीम बादामी के शो में भी बैठ के उन्होंने कह दिया कि आइंदा हमारे आने वाले जो चेयरमैन हैं, जो टेम्पररी चेयरमैन होंगे, वो बैरिस्टर गौहर अली खान होंगे और इमरान खान ने इस हवाले से जो है वो फैसला कर दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा है। धड़ेबंदी किस तरह से है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि कोर कमेटी के मेंबर्स हैं और एक तरफ वकला का ग्रुप है और वकला में भी एक सब ग्रुप आप कह लें आगे बना हुआ है, यानी कि वकला के जो आपस में धड़ेबंदी है उसमें देखें तो वकला इनके आपस में भी लड़ते रहते हैं। जिस तरह से तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शुएब शाहीन की बात करें जो कि वकील भी हैं, इनकी और शेर अफजल मरवत की भी जो है वो माजी में लड़ाई और इख्तलाफात जो हैं वो सबके सामने हैं। जब शेर अफजल मरवत साहब ने ये तमाम बात आके मीडिया पर कह दी तो उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब जी मैदान में आए, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, पार्टी के चेयरमैन तो इमरान खान साहब ही रहेंगे। और उसके बाद फिर दोबारा से जनाब एक इसकी भी तरदीद आती है और होता क्या है, वो तरदीद असल में आती है अब की बार अली ज़फ़र साहब की जानिब से और वो कहते हैं कि हमारे जितने भी ये मामलात हैं वो आइंदा आने वाले चेयरमैन गौहर अली खान देखेंगे। सो इस वक्त अगर हम देखें सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद जो है वो बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी जो है वो पाई जा रही है और इस सब के साथ साथ इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से नाला हैं और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टार्ट में जिन लोगों ने एफर्ट की, यानी कि जिन्होंने इतने 22, 23, 24, 25 साल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्ट्रगल की, क्या उसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं था जिसको इमरान खान जो हैं वो चेयरमैन के लिए मुंतखब करते। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली मोहम्मद खान एक बड़ा अच्छा नाम है, हामिद खान साहब हैं वो एक बहुत अच्छा नाम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो एक बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाइज और लोज देखे हुए हैं। अभी भी ऑब्वियसली एक बुरा टाइम चल रहा है, ये सब लोग साथ हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो स्टार्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। सो अली मोहम्मद खान जो हैं वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, हामिद अली खान साहब भी वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये तमाम लोग भी पार्टी के जो पॉलिटिकल इस वक्त रहनुमा हैं या कोर कमेटी के लोग हैं या जो बानी अरकान हैं वो इस वक्त इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा नाला है कि इतने सालों में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको इमरान खान इस काबिल समझते कि उसे जो है वो पार्टी का चेयरमैन बनाया जाए, चाहे वक्ती तौर पर बनाया जाए, क्योंकि ये एक डमी चेयरमैन होगा। फैसले तो सारे ऑब्वियसली इमरान खान कर रहे होंगे, लेकिन अगर एक हवाले से देखा जाए तो गौहर अली खान जो है ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन और उनके बारे में तासुर यही है कि वो किसी भी इमरान खान के फैसले को जो है वो उसको निगेट नहीं करेंगे, जो खान साहब फैसला करेंगे उसको ओन करेंगे, उसके एंटी बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो यस, अब गौहर अली खान जो हैं उनको जो है वो अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो बना दिया जाएगा, लेकिन किस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही वकला, जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब हैं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का जो केस है उसको कमज़ोर किया। सो अब जो -1 इमरान खान या माइनस इमरान खान फॉर्मूला की बेसिकली बात होती थी, तो इमरान खान ने खुद ही मैं ये कहूँगी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इमरान खान ने ख़ुद को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार कर लिया है और पूरी की पूरी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। सो पीपल्स पार्टी इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है? अगर हम देखें सो गौहर अली खान जो हैं इनका भी माजी में ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से रहा हुआ है। बुनेर से इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा जिसमें वो हार गए थे और इनके मद्दे मुकाबिल जो ANP के कैंडिडेट थे बेसिकली उन्होंने इंतखाब जो था वो जीत लिया था। सो अभी भी ये इरादा रखते हैं कि बुनेर से आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के टिकट पर ये बोनेर से इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर हम वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी देखें और इस वक्त चेयरमैन देखें गौहर अली खान, तो दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका जो ताल्लुक है वो रह चुका है। सो इमरान खान ने खुद को माइनस कर लिया है अपनी पार्टी से, क्योंकि हालात ही अब ऐसे आन पहुंचे हैं। इसके साथ साथ एक ऑडियो भी जो है आज लीक हुई है, वो है लतीफ़ खोसा और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की। वो ऑडियो क्या है, आइए चलकर वो सबसे पहले ऑडियो सुनते हैं। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। नहीं मैंने जी क्या नहीं, बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो अच्छा गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। अच्छा जी, इस ऑडियो के हवाले से लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो तस्दीक कर चुके हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल सच्ची है। और इसके साथ साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने इस ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बेसिकली जो असीर है वो मुशीर और पीर के दरमियान इस वक्त फंस चुका है। अब तक की वीडियो में इतना ही। आइंदा आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।